एग्जाम टिप्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। इससे पहले इसी चैनल पर संज्ञा की क्लासें 3 पढ़ी हुई हैं और वर्णमाला की 6 क्लासें पढ़ी हुई हैं, पूरी 6 क्लासें। और आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। तो अगर आप चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा कोई भी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक वाचिंग करेंगे, यानी कि देखेंगे, तो सर्वनाम से जितने भी डाउट्स हैं आप सभी के क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। और एक चीज़ का मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो जिसके व्यक्ति के पास पहुँचे, व्यक्ति के पर्सन पास पहुँचे, वो अगर उससे कोई रिलेटिव में कोई व्यक्ति तैयारी करने वाला हो, छोटा बच्चा हो, यानी 6 से जो कि 12 तक के विद्यार्थी होते हैं, और जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आपके देश में, जैसे यूपी टेट वगैरह है या आपका सुपर टेट वगैरह है, इनमें सभी पूछ जाते हैं। तो जिसके पास ये वीडियो पहुँचे, ये अपने रिलेटिव में या कहीं पर भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो सभी के पास पहुँच सके। तो वीडियो को ज़्यादा हम न बढ़ाते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और एक मूल कितने प्रकार के होते हैं, हम सभी के बारे में आज सविस्तार से वर्णन करेंगे। एक भी प्रश्न इस टॉपिक से आपका छूटेगा नहीं, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सर्वनाम का। और सर्वनाम की कहते किसे हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग होते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब कैसे प्रयोग होते हैं ये भी बताएंगे। अब जो हिंदी में वर्तमान में जो हिंदी हमारी चल रही है, ये जो हिंदी हम व्याकरण पढ़ते हैं, इसमें कुल कितने प्रकार के सर्वनाम हैं? तो मूल जो सर्वनाम है 11 प्रकार के हैं। कौन कौन सर्वनाम है? यह है, मैं है, और वो, तू है, आप है, यह, वह, कौन, क्या, जो, सो, और कोई और कुछ। आपको इन्हीं को ध्यान रखना है। मैं अपने के लिए बोल रहा है, तू दूसरे के लिए आप बोलते हैं, यह, वह, कौन, क्या, जो और सो, और कोई और कुछ। कुल 11 प्रकार के हैं मूल सर्वनाम। अब बात कर लेते हैं कि मैं और तू किसके किसके लिए प्रयोग होता है। अगर हम मैं की बात करें, तो मैं अपने स्वयं के लिए बोल रहा हूँ ना। मैं, हर व्यक्ति स्वयं के लिए बोलता है कि मैं कल जाऊंगा या कल मैं गया था। तो मैं के लिए जब प्रयोग होता है तो यह वक्ता होता है, यानी कि बोलने वाला होता है। उसे हम वक्ता यानी कि मैं उस जो बोलते हैं लोग। ओके। और जो बात करते हैं तू, बोला तू कहाँ चला, बोलते हैं ना लोग, तो मतलब तू किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, मैं स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर तू की बात कर लेते हैं तो वो सुनने वाला व्यक्ति होता है। ओके। तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने भेद कितने हैं प्रयोग के आधार पर। तो इसके 6 भेद हैं। अगर हम बात करते हैं मूल सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 11 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर प्रयोग के आधार पर जो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से? एक मिनट, हाँ। पहला है पुरुषवाचक, फिर सेकंड इसका है निजवाचक। फिर इसमें इन्हें पे एक प्रॉपर तरीके से आपको बताया जाएगा, ये क्या अलग बताया जाएगा कि हाँ कितने भेद कितने हैं इसके, 6 हैं। फिर है निश्चितवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चित, फिर सर्वनाम, आगे प्रश्नवाचक। सबसे सरल प्रश्नवाचक, सरल है, सभी सरल, कोई इसमें कोई कठिन है ही नहीं सर्वनाम में। तो अगर हम बात करते हैं, मूल कितने हैं? 11 प्रकार के। और अगर इसे भेद बोलते हैं तो 6 प्रकार के। एक 2 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, आपसे पूछ लिए जाएंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो इसके साथ साथ मैं ये भी बताता जाऊँगा कि कितने प्रश्न आपसे भविष्य में पूछे जा सकते हैं, या इस टॉपिक से कितने प्रश्न और बन सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक में अगर आप बने रहें। हम बात करते हैं पुरुषवाचक। पुरुषवाचक मतलब कैसे है? तो जिस सर्वनाम से किसी बोलने वाला, जैसे मैं बोलूँ या बोलता हूँ, बोलने वाले या सुनने वाले या किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा हो, या कहा जाता है, उसका बोध होता है। अब इसमें 3, मतलब इसको 3 भागों में बाँटा गया है। किसको? पुरुषवाचक को। इसमें किसी की बात करते हैं, इसमें बोलने वाला, सुनने वाला और तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कही जाती है।
अब बोलते हैं पुरुषवाचक के कितने भागों में बांटोगे तुम? 3 भागों में बांटेंगे। या कौन कौन से हैं? तो अगर हम बात करते हैं प्रथम 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 में कौन कौन से होते हैं? प्रथम होता है वक्ता, इसको बोलते हैं उत्तम पुरुष। ओके। और अब बात करते हैं जो मध्यम पुरुष है उसको बोलते हैं श्रोता। और जो अन्य पुरुष है, जो अन्य है, उसको एक एक दूसरा डिफरेंस की बात करते हैं अलग। तो कौन कौन से इसमें आ जाते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे मैं, अगर बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, तो मैं अपने के लिए बोल रहा हूँ ना कि मैं जा रहा हूँ। अब बोल करके देखिए, फिर लिखा है हम, बोले कि हम वहाँ जाएंगे। अगर हम के बारे में बात कर लेते हैं तो ये भी है कि हाँ हम जाएंगे, यानी अपने के लिए बोल रहा है। फिर है मुझे, मुझे कल जाना है, तो मैं अपने के लिए बोल रहा हूँ। फिर उत्तम का मतलब होता है कि वक्ता, यानी कि जो बोल रहा है। जैसे आप किसी को बोले तो आप क्या हैं? आप वक्ता हैं, आप उत्तम पुरुष हैं। आप इस तरह आप ध्यान रखिए। फिर है हमारा, हमारा देखिए, हमारा, हमारी गाड़ी है, हमारा फ़ोन है। अब बोलते हैं ना ऐसे लोग, तो हमारा अपने के लिए बोलते हैं। ठीक है, मेरा या मेरी, ये सभी कितने जितने भी हैं ये सभी आते हैं उत्तम पुरुष में। नेक्स्ट, इसे में मध्यम पुरुष। मध्यम क्या है? दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तू कहाँ चला बोलते हैं ना लोग, तो बोलते हैं जैसे कि एक सुवक्ता जो बोलता है तो अपने के लिए मैं बोलता है, लेकिन जब दूसरे के लिए बोलेगा तो बोलेगा तू कहाँ चला, तो दूसरे के लिए बोलता है। देखा तुम, अब बोलता है तुम कहीं जाओगे, बोलते हैं ना। मैं इसमें इस रे एक पूरा वाक्य बनाकर बता रहा हूँ कि आपको एक प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तुम्हारा, बोलते हैं ना तुम्हारा नाम क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो माध्यम के लिए होता है। या आपका या आपकी, बोलता है कि आपका क्या नाम है, एक आधार सूचक है। मतलब बोलते हैं कि आपका सर नाम क्या है, बोलते हैं ना, तो एक आधार मतलब कि आदर सूचक नाम है जिसको रिस्पेक्ट के नज़रिए से तो देखा जाता है, ऐसे रिस्पेक्ट के नज़रिए से बोला जाता है आदर के तरीके से। आपका या आपकी। अब इसमें जो अन्य पुरुष हैं ये कौन कौन से हैं? तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और लास्ट में पड़ता है अन्य पुरुष। ये कौन कौन से हैं? यह है, वह है, ये हैं, वे हैं, उसका और उसके और उन्हें। अब जितने भी अन्य पुरुष हैं ये प्रथम और मध्यम पुरुष के लिए नहीं, ये उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के लिए कभी प्रयुक्त नहीं होता है, हमेशा तीसरे की बात करता है। जैसे एक 3 व्यक्ति हों, जैसे कि मैं है, अपनी बात करता हूँ, और एक व्यक्ति मैं लेते हूँ कि एक मयंक नाम को एक व्यक्ति है, तो अगर मैं उसकी बात करूँ और उसके साथ साथ मैं बोलूँ कि हाँ उसकी एक गाड़ी भी है, ऐसे मैं बोल दूँ उसकी एक गाड़ी, तो उसकी जगह जो उसकी उसकी एक जो गाड़ी है वही अन्य पुरुष है मयंक की। ओके। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं निजवाचक। निजवाचक बात करते हैं, निज मतलब होता है अपना। ठीक है, ठीक है, निज स्थान बोलते हैं ना कि नहीं, अपना स्थान यानी निज स्थान। ओके। अब लिखा है जिस सर्वनाम से पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध होता है, यानी निजता का बोध होता है, उसे हम निज सर्वनाम कहते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आता है अपने आप, स्वतः, खुद और स्वयं। इसमें कौन कौन से आते हैं एक बार फिर देख लीजिए। इसमें आते हैं अपने आप, बोलते गाड़ी अपने आप चल रही है। स्वतः, स्वयं, मैं काम स्वयं ही कर लूंगा, या मेरे निजी ही स्वयं मैं कर लूंगा। खुद, मैं काम खुद ही कर लूंगा, मैं स्वयं ही काम को कर लूंगा। बात तो वही है। तो ये निजता का बोध कराता है जो व्यक्ति अपने आप के लिए बोलता है। अब हम बात करते हैं इसमें उदाहरण कौन कौन से हैं। उदाहरण से आपको प्रॉपर तरीके से में आएगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, आपके इससे पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो अब हम इसके उदाहरण की बात करते हैं। वह अपने कपड़े स्वयं धुलता है। अब देखो, जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति है अपना जो काम कर रहा है वो स्वयं कर रहा है, यानी ये जो पूरा वाक्य है ये निजता का बोध कराता है कि वह अपना काम स्वयं कर रहा है। और यहाँ पे देखो ये स्वयं आया भी हुआ है। ओके। फिर है मैं अपने घर की सफाई खुद कर लेता हूँ, यानी वो किसी दूसरे से काम नहीं कराता, स्वयं काम कर लेता है अपने घर की सफाई। ओके। मनीष का घर, लिखा है मनीष घर का सारा काम अपने आप कर लेता है, यानी वो स्वयं अपना काम कर लेता है। अपने घर का पूरा जितना काम है कौन करता है? तो मनीष कर लेता है। ओके। अब हम बात कर लेते हैं निश्चित वाचक। इसको आप एक और नाम से बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं संकेत वाचक सर्वनाम से। अब कौन कौन से हैं इसकी पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा के रूप में किस कौन कौन से हैं, इसमें घटना है क्या व्यक्ति होती है इसमें। इसमें लिखा है जिस सर्वनाम से वक्ता दूरी समीप की वस्तु
प्राणी, घटना, व्यक्ति आदि का निश्चित ज्ञान हो, यानी जो आपको प्रॉपर तरीके से पता हो कि हाँ ये राम का भाई है श्याम, तो आप वहाँ पर क्या हो जाता है, निश्चित वाचक सर्वनाम हो जाता है। ओके, अब कैसे, यह, वह, उसमें और उससे, इससे जुड़े ये शब्द हैं जो आपको देखकर का आपको मालूम पड़ जाए कि हाँ ये निश्चित वाचक सर्वनाम है। अब कैसे, यहाँ पे लिखा है वह मेरा भाई है, तो ये क्लियर प्रॉपर तरीके से मालूम है कि वह उसका भाई है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। ठीक है, उसमें मेरी किताबें रखी हैं। इस वाक्य से समझ में आ जाता है कि ये निश्चित है, निश्चित वाचक सर्वनाम है, और ये उसमें जो मेरी किताबें रखी हैं वो कन्फर्म है, मालूम है कि हाँ उसकी ही बुकें हैं। फिर तीसरा है उससे तुम दूर रहो, मतलब बोलता है कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन, कोई वस्तु है, कोई मतलब निर्जीव सजीव कोई भी प्राणी हो, तो लिखा है उससे तुम दूर रहो। अब जैसे बोलते हैं ना लोग लाइट के लिए, जो बिजली आती है, जो कि हाँ उससे तुम दूर रहो, तो मालूम है कि निश्चित है कि वो लाइट है, बिजली है, या कोई घातक ऐसी वस्तु है, या कोई प्राणी है, या कोई जानवर जीव है, तो लोग बोलते हैं कि तुम उससे दूर रहो, तो कन्फर्म हो गया कि हाँ ये निश्चित वाचक सर्वनाम है। इतने उदाहरण देने के बाद मुझको नहीं लगता कि हाँ कोई किसी सख्त खोपड़ी में भी पड़ जाना चाहिए। अब बात कर देते हैं अनिश्चित, इसमें कोई निश्चित नहीं होता। अब लिखा है, एक मिनट में प्रॉपर पढ़ा देता हूँ, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु, प्राणी, व्यक्ति या प्राणी का ज्ञान नहीं होता है। अब कैसे नहीं होता है, अब बात कर लेते हैं। बोला कि श्याम आया है, तो बोले कौन श्याम आया है, अब बोलते हैं ना ऐसा, तो पहले बता दें कौन कौन से आते हैं इसमें, कोई, कुछ और किसी। इन आपको जो शब्दों से किसी एक निश्चित वाक्य का बोध नहीं होगा, चाहे अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। एक उसमें एक बनता है कौन सा, अलंकार में एक वृषभानुजा शब्द है। ओके, तो वृषभानुजा होता है वृषभान, जो राधा की जो पिता है उसका नाम है वृषभान, ठीक है। और एक वो वृषभान है जो गाय के जो क्या होता है उसके जो भाई या बहन को बोलते हैं वृषभान, वृषभान उसमें बैल होता है, उसको बोलते हैं वृषभान। तो इसी आप तरीके से आप याद कर सकते हैं कि एक ही शब्द के दो वर्ड कैसे निकल आते हैं। मतलब देता है कि कोई, वह वह कोई है, मतलब कन्फर्म नहीं है कि वो कोई है, जीव हो जाता है, सजीव, निर्जीव, यानी कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, कुछ, जैसे कि दाल में कुछ काला है, यानी कुछ इस शब्द का बोध कराता है कि वहां पर दाल काली है अथवा नहीं है, यानी कुछ तो है। बोलते हैं ना वो शेड में बोलता है ना कि दया कुछ तो कुछ गलत है, बोलते हैं ना, यानी कुछ यहाँ पर है। नेक्स्ट है किसी, लिखा है वह किसी से पैसे उधार लाया, यानी कन्फर्म नहीं कि वो किससे पैसे उधार लाया, पर वो लाया जरूर है। फिर नेक्स्ट हमारा अगला है संबंधवाचक, ये एक रिलेटिविटी या कनेक्टिविटी को प्रदर्शित करता है। अब कैसे, लिखा है जिस सर्वनाम से किन्हीं दो वस्तु या व्यक्ति के बीच के संबंध का बोध होता है, कौन कौन से। अब ये एक ऐसे वाक्य का प्रयोग करेगा जहां पर दो शब्द बताए गए हैं, जैसे राम का भाई सुरेश है, तो ये रिलेटिव संबंध को व्यक्त करता है। अब कौन कैसे, यहाँ पर है जैसे जो है, सो है, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जहाँ, वहाँ, जिसे, उसने, उस, जिसकी, उसकी, जितना और उतना। अब इसमें कैसे बनेगा, जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो ये संबंध को बताता है कि जो कोई पढ़ेगा तो वही तो पास होगा, यानी कि हम पास हो जाएंगे कोई, यानी मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। अगर देखो मेहनत का और फल का संबंध बता रहा है ये वाक्य पूरा, कि अगर तुम पढ़ोगे तो पास होगी। आगे, ओके, आगे, हाँ आगे बढ़ते हैं। जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, यानी जैसा आप करेंगे वैसा आप फल पाएंगे। ये किसका बोध कराता है, ये संबंध यानी रिलेटिविटी या कनेक्टिविटी का ये वाक्य पूरा प्रदर्शित करता है अपने आप को। फिर अगला हमारा नेक्स्ट है प्रश्नवाचक, सबसे सरल है, सरल तो सभी थे, ऑलरेडी मैंने इतने उदाहरण दिए हैं सभी के कि आपको माइंड में ही लगभग 95% आपके माइंड में चला गया होगा। अब 5% आप दोबारा इस बुक को देख लेंगे खाते समय या कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो आपको पूरा याद हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्रश्नवाचक, यानी कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी के विषय में प्रश्न किया जाए। अब जहाँ पर प्रश्न किया जाता है कि बोले कि सुरेश आए हैं,
बोला कौन सुरेश आया है, यानी सुरेश कन्फर्म नहीं है पर कौन है ये भी पता है नहीं कि प्रश्न कर रहे हैं। बोले सुरेश आया है, बोले कौन सुरेश आया है, यानी जो जो प्रश्न कर रहा है वो प्रश्नवाचक को बताता है। ओके, तो हम बात करते हैं जैसे कौन है, क्या है, किसने है, किसको है, जिसे है और किन्हें। ये ऐसे कुछ ये शब्द हैं जो ये बताते हैं कि प्रश्न करेंगे से आपके परिवार में कौन कौन है, बताता है ना कि जो आपके कौन कौन है, ये इस चीज़ को बताता है। ये प्रश्न जैसे कोई एक जो उत्तम पुरुष है यानी कि जो वक्ता है, कोई एक दूसरे से प्रश्न करता है कि आपके परिवार में कितने कितने सदस्य हैं, तो ये प्रश्न करता है। देखिए आप क्या पढ़ाते हो, यानी एक ये प्रश्न एक उत्तम पुरुष का जो व्यक्ति होता है, जैसे मैं किसी से कहूँ कि आप क्या पढ़ाते हैं, तो कोई व्यक्ति जवाब देगा कि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, मैं गणित पढ़ाता हूँ या मैं कोई और अन्य विषय पढ़ाता हूँ। तो ये प्रश्नवाचक उस को व्यक्त करेगा वाक्य को। ये स्लाइड हमारी खत्म हो गई है। तो मुझको नहीं लगता कितने समझाने के बाद कोई किसी को समझ में ना आया होगा। सख्त जो इसने कभी बिना पढ़ा होगा उसको भी प्रॉपर तरीके से याद हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो सर्वनाम से जितने भी टॉपिक्स हैं, आपके डाउट्स हैं, सभी क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोग ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। इसी तरह अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास आएगी वो क्रिया क्या आएगी, ये एक मान लीजिए बैच के तरीके लॉन्च की गई है और ये इसके वैल्यू इसलिए नहीं कि क्योंकि ये फ्री है। अगर कहीं पर कोई पैसे देकर कोई अगर पढ़ाता तो इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। ओके, इसलिए हमारे देश में अगर फ्री चीज़ें कोई भी इसको वैल्यू नहीं रखती। तो जितना हो सके आप लोग अपने रिलेटिव में कहीं पर भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कर दीजिए। इसी के यूट्यूब पे तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कल इसकी नेक्स्ट क्लास क्रिया की आएगी और हम यहीं पर अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।